Good evening, students. Am I audible? Write in the chat box and also put your attendance in the chat box. Okay. In the last class, we have studied sequence and arithmetic progression. Okay. So सीक्वेंस क्या है और इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था और सीक्वेंस का टर्म्स क्या है वो सब भी हम लोगों ने डिस्कस किया था. ओके. सो आई हैव given your homework practice at 3.1. Okay, so any doubt in it? कोई डाउट है प्रैक्टिस सेट 3.1 में? कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से. अगर है तो आप चैट बॉक्स में लिखिए क्वेश्चन नंबर. धीरज, जय, अभिज्ञा, एनी डाउट? ओके, किसने किसने होमवर्क किया है? यस और नो? ओके, नो. तो फिर होमवर्क आप लोग नहीं कर रहे हैं तो कैसे सिलेबस कवर खत्म होते जाएगा. आप लोग का होमवर्क नहीं करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे सीखोगे? ओके. मुझे थोड़ी ना पढ़ना है. ओके, आपका एग्जाम चल रहा है. ओके, ठीक है. तो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं. इसको आप लोग कर लीजिएगा. ठीक है. तो कम से कम जब एग्जाम चल रहा है तो कम से कम एक दो क्वेश्चन तो कर लिया करो. ठीक है सर. देयर एग्जाम गोइंग इन आवर स्कूल सो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम. ओके. तो एग्जाम में आपका यही सब क्वेश्चन रहता होगा ना. ठीक है. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं nth टर्म ऑफ NAP. ओके. ओके हर्ष, नो प्रॉब्लम. वी आर स्टार्टेड द क्लास नाउ. nth टर्म ऑफ AP कैसे निकालेंगे? ओके. तो इसके लिए हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं कैसे निकालते हैं इसको. ठीक है. जैसे एक सीक्वेंस दिया हुआ है 5, 8, 11, 14. द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज 3. ओके. तो यहाँ पे देखिए 5 और 8 में क्या डिफरेंस है? 3 है. और 8 और 11 में क्या डिफरेंस है? तो 3 है. यहाँ पे 11 और 14 में डिफरेंस क्या है? तो 3 है. तो यहाँ पे देखिए तो सब में जो भी कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, ठीक है, वो आपका डिफरेंस जो है वो 3 है. और यहाँ पे टर्म कौन कौन सा है? ठीक है. यहाँ पे आपका ये 5 जो है वो कौन सा टर्म है? ये 5 जो है ये फर्स्ट टर्म है. 8 सेकेंड टर्म है. 11 थर्ड टर्म. और 14 जो है वो फोर्थ टर्म है. ठीक है. तो कैसे सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस दिया रहेगा तो उसमें कौन कौन सा टर्म है, तो ये जैसे कि फर्स्ट वाला टर्म जो होगा वो फर्स्ट टर्म, सेकेंड वाला टर्म सेकेंड टर्म, तो उस तरीके से हम लोग उसको लिखते हैं. ओके. क्योंकि इसका कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जो है वो 3 है, सब में कांस्टेंट है. तो ये सीक्वेंस आपका एपी में है जो कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था. ओके. हेयर द फर्स्ट टर्म इज 5. यहाँ पे फर्स्ट टर्म 5 है. जब हम लोग 3 ऐड करेंगे तो ये सेकेंड टर्म 8 होगा. फिर उसी तरीके से जब हम ऐसे ऐड करते जाएंगे, ठीक है, तो एक 100 टर्म तक अगर हम जाते हैं, ठीक है, तो 100th टर्म कौन सा होगा?
तो ये कैसे पता करेंगे? तो ये हम मैनुअली लिख के भी कर सकते हैं। जैसे 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 होगा, 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11 होगा, फिर 11 में 3 ऐड करेंगे तो 14 होगा, फिर 14 में 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 14 में 3 ऐड करेंगे तो 17 होगा, फिर 17 में 3 ऐड करेंगे तो 20 होगा। ओके, तो इस तरीके से ये आगे बढ़ते जाएगा और एक ऐसा समय आएगा जबकि आपका 100 टर्म होगा। तो 100 टर्म कौन सा होगा वो कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए हम आ, एक फार्मूला का यूज करेंगे। हम लोग कैसे वो फार्मूला बनेगा तो वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे कि ये टेबल देखिए, तो यहाँ पे 5 जो है वो फर्स्ट टर्म है, मतलब T1 है, फिर T2 T3, तो ये इस तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 5 है प्लस 1 इंटू 3। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 1 है, फिर यहाँ पे 5 प्लस 2 इंटू 3, यहाँ पे 2 आया, और बाकी सब क्या है? सेम है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 4 होगा। इसी तरीके से ये आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे फोर्थ टर्म में क्या है? 3 है, थर्ड टर्म में क्या है? 2 है, फर्स्ट सेकेंड टर्म में क्या है? 1 है। तो इसका मतलब हम लोग इसको जनरल वे में अगर हम लिखें तो ये क्या होगा? आपका n-1। n क्या है? तो आपका नंबर है। ठीक है, n आपका नेचुरल नंबर। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 जो भी है वहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे आपका n जो है वो जो भी हम लोग रखेंगे, जैसे कि हमको जिस टर्म को पता करना है, जैसे फर्स्ट टर्म पता करना है तो n के जगह पे क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। सेकेंड टर्म पता करना है तो n की जगह पे 2 रखेंगे, तो 2 माइनस 1 1 होगा, तो 5 प्लस 1 इंटू 3 जो कि ये मिलेगा हमको। ठीक है, फिर n की जगह पे अगर हम 3 रखते हैं तो 3 माइनस 1 तो क्या होगा? 2 होगा, तो ये आपको 5 प्लस 2 इंटू 3 होगा। वैसे ही फोर्थ टर्म ये होगा। वैसे ही हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब हमको मान लो कि हमको n+1 टर्म चाहिए। ठीक है, मतलब n के बाद वाला भी टर्म चाहिए, तो वो क्या होगा? n के जगह पे हम लोग n+1 रखेंगे, तो n+1 रखेंगे तो क्या होगा? n+1 - 1। ठीक है, तो ये +1 ये -1 जीरो हो जाएगा, तो ये आपका होगा 5 प्लस n इंटू 3। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको चाहिए कि 2n टर्म का सम 2n टर्म क्या होगा? ठीक है, तो टी 2n टर्म। ओके, तो क्या हो जाएगा? n के जगह पे हम लोग 2n रखेंगे, तो ये हो गया आपका 5 प्लस n के जगह पे हमको क्या रखना है? 2n रखना है, तो 2n प्लस 1 यहाँ पे माइनस होगा। ओके, ये आपका माइनस होता है 2n - 1 इंटू डी का वैल्यू 3। ठीक है, तो ये देखिए ये सेम रिपीट कर रहा है ना, तो हम यहाँ से Tn का वैल्यू लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? तो ये 5 क्या है? फर्स्ट टर्म, 3 क्या है? 3 क्या है? कॉमन डिफरेंस। 3 क्या है? कॉमन डिफरेंस, और n जो है वो आपका नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, फर्स्ट के लिए 1, सेकेंड के लिए 2। तो इस तरीके से हम लोग को एक जनरल वे मिला और इससे हम लोग एक फॉर्मूला बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जनरली इन द एपी कैसे होता है? कोई भी एपी में T1 मतलब फर्स्ट टर्म, फिर सेकेंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, ऐसे आपका आगे बढ़ते जाएगा। इसको आप जहाँ तक लेके जाओ, और उसमें जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ए से। और जो कॉमन डिफरेंस है उसको डी से डिनोट करते हैं। तो ये सारा चीज़ हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जैसे कि ये वाला आपने देखा होगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, T1 = A, T2 = A+T, T3 = this, T4 A। तो ये उस तरीके से हमारा Tn का जो वैल्यू आया था वो क्या आया था? Tn = A प्लस n-1 इंटू डी। तो nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ऐसे ही करते हैं, Tn = A प्लस n-1 इंटू डी। तो इसको लिख लीजिए, nth टर्म ऑफ NAP इक्वल टू nth टर्म ऑफ NAP, उसके नीचे लिखिए Tn = A प्लस n-1 इंटू डी। ओके,
ये है आपका फॉर्मूला। अब जैसे कि हमको 100 टर्म्स इसमें पता करना था, इसमें हमको क्या पता करना था, 100 टर्म्स क्या है। ओके, तो ये कैसे पता करेंगे? तो हमको ए पता है, ए क्या है 5, डी क्या है 3 है, और टी एन का ये फॉर्मूला हमको पता है। तो हम क्या करेंगे, सबका वैल्यू पुट करेंगे, ए के जगह पे 5, डी के जगह पे 3, एन के जगह पे 100। ओके, तो 5 प्लस 100 - 1 ये 99 इंटू 3 होगा। ठीक है, तो 5 प्लस 2 97, तो ये हो जाएगा आपका 302। ओके, तो 100 टर्म जो होगा वो 302 होगा। ये क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? राइट इन द कमेंट सेक्शन। अविघ्ना, धीरज, हर्ष, जय। ओके, तो वो जो आपका एपी था क्या था, 5, एपी जो था आपका क्या था, 5, 8, 11, 14, यही ना एपी था। ठीक है, ये आपका एपी था, एपी। तो अगर हमको पता करना है कि 61 जो है वो एपी में है या नहीं है, मतलब इस एपी में 61 है या नहीं है, तो क्या हम बारी बारी से इसको ऐड करके लिखेंगे, 14 के बाद 17, 17 के बाद 20, 20 के बाद 23, ऐसे लिखेंगे तो हमको बहुत टाइम लग जाएगा 61 तक पहुंचने में। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैसे इसको करेंगे, तो हमको फार्मूला पता है, इस फार्मूले का यूज करेंगे और यूज करके पता करेंगे ये 61 है या नहीं है। तो हम टी एन के जगह पे क्या करेंगे, 61 रख देंगे। क्या पुट करेंगे टी एन के जगह पे, 61। ओके, टी एन के जगह पे 61 पुट करेंगे। तो यहाँ पे टी एन है, तो टी एन के जगह पे 61, ए के जगह पे 5। ओके, एन के जगह पे एन क्या पता है, नहीं पता है, तो एन के जगह पे वही रहेगा, n-1 इंटू, और डी के जगह पे 3 पुट करेंगे, तो 3 इंटू एन, 3n होगा, और 3 इंटू 1 -3। अब यहाँ से हम n का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो n का वैल्यू 3n इक्वल टू होगा 59, 3n इक्वल टू 59, एंड n इक्वल टू 59/3। n का वैल्यू क्या आया, 59/3। तो यू नो 59/3 इज नेचुरल नंबर और नॉट। So 59/3 is not a natural number. So we can say 61 is not in AP. Okay, ये इस AP में जो है वो 61 नहीं है। तो अगर मैं बोलूं कि आपको चेक करना है कि 65 एपी में है या नहीं है, तो इसको आप अभी चेक करके बताइए कि ये 65 जो है इस एपी में है या नहीं है। सारे लोग करेंगे, मैं उसके लिए आपको 2 मिनट का समय देता हूँ। ठीक है, क्या चेक करना है कि 65 इज इन दिस एपी और नॉट।
चेक किया किसी ने? ओके मैत्री, मैंने एक क्वेश्चन दिया है, एक एपी दिया हुआ है 5, 8, 11, 14। ओके, अभी नेटवर्क सही है मैत्री आपकी इधर? आवाज आ रही है मेरी? साउंड ब्रेक हो रहा है। अब साउंड सही आ रहा है मैत्री? ओके, तो मैंने ये क्वेश्चन दिया था कि 5, 8, 11 और 14 जो है वो एपी में है, तो चेक करना है 65 जो है वो एपी में है या नहीं है। ओके, थैंक यू मैत्री। तो 65 जो है वो एपी में है या नहीं है, तो इसको कैसे चेक करेंगे? ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पे ए क्या है, फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 5। डी क्या है, डी का वैल्यू डी इक्वल टू 8 - 5। ओके, हो सकता है आपके इधर हर नेटवर्क इशू हो। सो बाकी सबको मेरी आवाज़ क्लियर है? ओके, तो d इक्वल टू 8 - 5 इक्वल टू 3, तो d का वैल्यू 3 हुआ। तो टी एन टर्म का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है और पिछले क्लास में भी हम लोगों ने देखा था, टी एन इक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू डी। तो हमको चेक करना है 65 जो है वो इस एपी में है या नहीं है, तो इसके लिए हम टी एन के जगह पे 65 पुट करेंगे। ओके, ए के जगह पे 5 पुट करेंगे, प्लस एन का वैल्यू हमको नहीं पता है, तो एन के जगह पे एन ही पुट करेंगे। n - 1 इंटू डी का वैल्यू 3 है तो 3 पुट करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और एन का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे 65 होगा इक्वल टू 5 प्लस 3n - 3, तो 65 इक्वल टू 5 - 3 क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, 2 प्लस 3n, तो 3n इक्वल टू क्या होगा, 3n इक्वल टू 65 - 2। n इक्वल टू क्या होगा, 63/63 डिवाइड बाई 3।
तो ये हो गया आपका 21। ठीक है, तो n का वैल्यू क्या है? 21। तो 21 क्या है? 21 इज अ नेचुरल नंबर। 21 is natural, so 65 is 65 is in this AP। ये क्लियर है सबको? हर्ष, आपको क्लियर हुआ? ओके। एक यहाँ पे लेट्स थिंक दिया हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे है, कबीर मदर कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ हिज हाइट ऑन ईच बर्थडे। ओके, कबीर की जो माँ है वो उसके बर्थडे के दिन उसका हाइट रिकॉर्ड करती है। ठीक है, व्हेन ही वाज 1 ईयर ओल्ड, 1 ईयर का रहता है, सेंटीमीटर है। ठीक है, जब 2 ईयर का होता है तो वो 80 सेंटीमीटर, फिर 3 ईयर का होता है तो 90 सेंटीमीटर का होता है। हिज aunt मीरा वाज स्टडिंग इन द 10th क्लास। ठीक है, मीरा जो है वो 10th क्लास में पढ़ रही है। शी सेड इट सीम्स लाइक कबीर हाइट ग्रोज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कि आप 10th में पढ़ रहे हैं और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखिए, मतलब 1 ईयर, फर्स्ट ईयर में उसका कितना है? वो जब 1 ईयर का है तो उसका हाइट 70 सेंटीमीटर है। सेकेंड ईयर में उसका 80 सेंटीमीटर उसका हाइट हो जाता है। फिर थर्ड ईयर में उसका कितना हो जाता है? 90 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब वो 3 ईयर का होता है तो 90 सेंट। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है? तो यहाँ पे 70, फिर 80, फिर 90, मतलब ये कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है। तो अभी हम लोगों ने जो भी सीक्वेंस पढ़ा है वो क्या है था? जब भी कांस्टेंट इंक्रीमेंट होगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है वो। ओके, तो यानी कि वो बोलती है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका हाइट जो ग्रो हो रहा है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो रहा है। एज्यूमिंग दिस, शी कैलकुलेटेड हाउ टॉल कबीर विल बी एट द एज ऑफ 15 ईयर्स। ओके, वो इसको मान करके, मतलब कैलकुलेट करती है कि वो 15 ईयर्स का जब होगा, तो व्हेन ही इज इन द 10th, जब वो 10th में होगा। ठीक है, वो मतलब मानती है कि इसी तरीके से उसका हाइट इंक्रीज हो, और वो 10th क्लास में 15 ईयर्स का होगा तो 10th क्लास में आ जाएगा। तो 10th क्लास में उसका कितना हाइट होगा? तो सी वाज शॉक्ड टू फाइंड इट। ओके, यू टू एज्यूम दैट कबीर grows in AP and find out his height at the age of 15 years। ओके, और वो हाइट निकालती है उसका, और मतलब अचंभित हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग भी इसका हाइट 15 ईयर्स पे निकालेंगे और निकाल करके देखेंगे कि कितना आ रहा है। ठीक है, ये आपका टास्क है। ओके, मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। अगर नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करूंगा, अगर किसी को इसमें कोई दिक्कत होगा तो। ठीक है, या फिर अभी करोगे? इसको आप लोग करना, ठीक है, क्लास के बाद। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड टीएन फॉर फॉलोइंग एपी एंड एंड देन फाइंड 30th टर्म ऑफ एपी। ओके, हमको क्या कैलकुलेट करना है? टीएन कैलकुलेट करना है, उसके बाद 30th टर्म पता करना है। ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो गिवन क्या है? 3, 8, 13 और 18। ओके, तो यहाँ पे 3, 8, 13 और 18 गिवन है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसको मैं लेकर चलता हूँ व्हाइट बोर्ड।
तो T1 फर्स्ट टर्म क्या है, T1 इक्वल टू 3 है। ओके, T2 क्या है, T2 इक्वल टू 8, T3 इक्वल टू 13, T4 इक्वल टू 18। ओके, ये क्वेश्चन में गिवन है। पूछा क्या है, टी एन टर्म हमको चाहिए, टी एन, टी एन इक्वल टू व्हाट, हमको टी एन का वैल्यू नहीं पता है। आवाज आ रही है सबको? हर्ष बोल रहा है कि उसको साउंड ब्रेकिंग हो रहा है, नॉट हियरिंग। ओके, धीरज मैत्री प्लीज कंफर्म। ओके, मैत्री को आवाज आ रहा है। ओके धीरज, आपको? ओके, सबको क्लियर साउंड है, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे T1 3 है, T2 8 है। ओके, तो हम यहाँ पे A लिखते हैं। A क्या होगा, फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 3, ठीक है। और D का वैल्यू क्या होगा, तो D का वैल्यू जो कंसेक्यूटिव टर्म होता है उसका डिफरेंस निकालते हैं। तो T2 माइनस T1 क्या होगा, T2 माइनस T1 इज 8 माइनस 3, 8 माइनस 3, ये कितना होगा, 5 होगा। ओके, एक हम लोग और चेक कर लेते हैं कि इसके बाद T3 माइनस T2 क्या होगा, 13 माइनस 8, तो इसका भी डिफरेंस क्या है, 5 ही है। और T4 माइनस T3 करेंगे तो 18 माइनस 13, 18 माइनस 13, इस सबका डिफरेंस क्या है, 5 है, मतलब कांस्टेंट है, मतलब D जो है वो D का वैल्यू 5 होगा। अब हमको Tn पता करना है, तो हम लोगों ने पढ़ा है Tn इक्वल टू क्या होता है, एक फार्मूला हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A का वैल्यू 3 प्लस n का वैल्यू, नहीं n का वैल्यू n ही है, क्या है, n है। ओके, हमको Tn निकालना है, तो n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 5, तो यहाँ पे Tn होगा, तो 3 प्लस 5n माइनस 1, 5n माइनस 5, ठीक है, 5 इंटू एन 5n, 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5। ओके, और यहाँ पे Tn लिखेंगे, फिर Tn इक्वल टू क्या होगा, Tn इक्वल टू 5n माइनस 2, ठीक है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे माइनस 5 है, तो 3 माइनस 5 माइनस 2, तो Tn का वैल्यू हमको क्या मिला, फर्स्ट आंसर Tn इक्वल टू 5n माइनस 2। ओके, अब हमको निकालना है 38th टर्म, क्या निकालना है, 38th टर्म। तो हम Tn के जगह पे 30 पुट करेंगे, ठीक है, तो T30 इक्वल टू क्या होगा, T30 इक्वल टू, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे T30 निकालेंगे तो n के जगह पे 30 पुट कर दें, या फिर हम इस फॉर्मूले पे भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं यहीं पे अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे n के जगह पे हम 30 पुट कर देते हैं, 5 इंटू 30 माइनस 2, तो 5 इंटू 30 कितना होगा, 150 माइनस 2, 150 माइनस 2 डेट इज 148, तो T30 क्या हो गया, 148 होगा। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको एपी में आएंगे इन टर्म निकालने के लिए। जैसे यहाँ पे 30 है,
आपको बोलेगा 50 का निकालिए, 100 का निकालिए, 200 का निकालिए, ठीक है, 200 टर्म निकालिए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और सारे क्वेश्चंस में आपको कुछ चीज़ें दी हुई रहेंगी और कुछ चीज़ें आपको निकालनी रहेगी। अननोन चीज़ें आपको निकालना होगा और सफिशिएंट आपको डेटा प्रोवाइड किया जाएगा, उससे आपको निकालना है। ओके। एग्जाम्पल 2, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी इज 560। कौन सा टर्म जो है वो 560 है। तो इसको कैसे करेंगे, तो जो हम लोगों ने अभी एक एग्जाम्पल किया था इससे पहले, तो वैसे ही इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है, तो गिवन है, अब लिखें गिवन Tn इक्वल टू 560। ठीक है, और एपी दिया हुआ है, तो इस एपी से हम कुछ डेटा ले सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, ए का वैल्यू क्या होगा, ए इक्वल टू 2, डी का वैल्यू क्या होगा, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, मतलब कि इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, जब भी हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे सेकेंड टर्म या फिर थर्ड, मतलब नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो 11 माइनस 2 इक्वल टू 9। ठीक है, डी का वैल्यू 9, ए का वैल्यू 2, टी एन का वैल्यू 560। निकालना क्या है, टर्म निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो एन इक्वल टू व्हाट, मतलब एन का वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, तो हम फार्मूला लिखेंगे टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, और टी एन के जगह पे 560 पुट करेंगे, 560। ए के जगह पे पुट करेंगे 2, प्लस एन के जगह पे पुट करेंगे, एन तो नहीं पता है तो एन के जगह पे एन ही रहने देंगे। ठीक है, एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 9, यहाँ पे 9 पुट करेंगे। 560 इक्वल टू 2 प्लस 9n माइनस 9। ओके, तो 9n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9n 9n माइनस 7। ओके, 9n माइनस 7 इक्वल टू 560। 9n इक्वल टू 560 प्लस 7। Therefore n equal to 567 डिवाइडेड बाई 9। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 63 होगा। n का वैल्यू 63 आया। ठीक है, तो कौन सा टर्म होगा, 67 63rd टर्म ऑफ ए पी इज 560। ठीक है, तो 63 63rd टर्म होगा, टर्म इज 560। ये क्लियर हुआ सबको।
अभिज्ञा, धीरज, हर्ष, जय, मैत्री, क्लियर है सबको? ओके, वेरी गुड। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, चेक वेदर 301 इज इन द सीक्वेंस। ओके, ये चेक करना है 301 सीक्वेंस में है या नहीं है। तो ये हम लोगों ने अभी किया था क्वेश्चन। ओके, एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था ना, एक एग्जांपल वाला, ये क्वेश्चन यहाँ पे 65 हम लोगों ने चेक किया था। वैसे ही सेम उसी तरीके से इसको करना है। ठीक है, तो इन द सीक्वेंस 5, 11, 17, 23, ये है T1 क्या है 5, T2 11, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से आपका D क्या होगा, D होगा आपका 6 होगा। ठीक है, A क्या होगा, A का वैल्यू 5 होगा। 301 इज nth टर्म, हम लोग इसको लेके चलते हैं। देन Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 301। ओके, तो Tn के जगह पे हम लोग 301 पुट कर देंगे, A के जगह पे 5, D के जगह पे 6। तो ये होगा आपका 5 प्लस 6n माइनस 6, जो कि 6n इक्वल टू होगा 301 प्लस 1। ठीक है, कैसे होगा, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। तो ये हो गया आपका 302, n इक्वल टू 302 डिवाइड बाई 6। और 302 जो है वो क्या 6 से डिवाइड होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि 3 प्लस 2 ये हो गया 5। 5 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 302 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए ये आपका 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, आप लोगों को पता होगा 6 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है। ओके, तो उस रूल के अनुसार ये जो है डिविजिबल नहीं है, मतलब कि ये इंटीजर नहीं आ रहा है। दैट मीन्स 301 इज नॉट इन द गिवन सीक्वेंस। ये 301 जो है वो एपी में नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 4? कितने नंबर जो है वो 2 डिजिट नंबर, यहाँ पे क्या गिवन है 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम वेयर 2 डिजिट नंबर इज स्टार्ट, कैन एनीबॉडी टेल? जीरो से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, या 10 से स्टार्ट होता है, या फिर 100 से? 10 से। ओके, तो 2 डिजिट नंबर इज स्टार्टेड फ्रॉम 10, एंड इंड कहाँ पे होता है, इंड कहाँ पे होता है 99 तक। ठीक है, इंड कहाँ पे होता है 99 पे। अब बताओ कि ये 10 से 2 डिजिट नंबर जो है वो 10 से स्टार्ट हुआ और 99 पे इंड हो गया। ओके, लेकिन हमको यहाँ पे क्या गिवन है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 4। मतलब हमको 4 से जो डिविजिबल होगा उससे हमको मतलब है, बाकी से हमको क्या लेना देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 है, 2 डिजिट नंबर है, तो द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 4 क्या होगा, 2 डिजिट नंबर का होना चाहिए। ठीक है, तो वो कौन सा होगा, 10 होगा क्या, जो कि 4 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। 11, 11 भी 4 से डिविजिबल नहीं है। तो 12 है जो कि 4 से डिविजिबल है। क्या है, 12 जो है वो 4 से डिविजिबल है। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 4 इज 12। ठीक है, तो सो द फर्स्ट नंबर इज 12 होगा। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, जो कि 4 से डिविजिबल होगा, वो कौन सा होगा, 12 प्लस 4 दैट इज 16। फिर नेक्स्ट नंबर इज 16 प्लस 4 20। इसी तरीके से ये इंक्रीज करेगा आगे। तो क्या सबको लिखेंगे, तो नहीं, हमको सबको लिखने की जरूरत नहीं है। अब एक लास्ट नंबर भी हमको ढूंढना होगा कि लास्ट नंबर कौन सा होगा जो कि 4 से डिविजिबल होगा। आप लोग जल्दी से बताइए कौन सा होगा, 99 होगा क्या,
नहीं होगा। ठीक है, तो 97 चेक करते हैं, तो 97 भी आपका डिविजिबल नहीं होगा। फिर 98 चेक करेंगे, तो 98 भी आपका 4 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर 97 चेक करेंगे, तो 97 भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो कौन सा होगा? 96। 96 जो है वो 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका जो सीरीज होगा ये बनेगा। ठीक है, तो ये इसमें कितने 2 डिजिट नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल है, तो ये सब 4 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसका नंबर कैलकुलेट करना है कि कौन कौन सा नंबर कितने नंबर से। ओके, तो लास्ट नंबर क्या है? लास्ट नंबर इज 96, फर्स्ट नंबर 12, और कॉमन डिफरेंस क्या है? यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 12 है। 16 माइनस 12 ये हो गया आपका 4, मतलब 4। ओके, तो टी एन इक्वल टू 96 हुआ, फिर ए इक्वल टू 12, डी इक्वल टू 4। तो हम लोग जानते हैं टी एन इक्वल टू क्या होता है। टी एन इक्वल टू, मैं बहुत बार इसको लिख चुका हूँ, ये लास्ट टाइम लिख रहा हूँ। ओके, इसके बाद मैं नहीं लिखूंगा। टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो टी एन क्या है? मतलब लास्ट टर्म दैट इज 96, तो 96 यहाँ पे रखेंगे टी एन के जगह पे। इक्वल टू ए के जगह पे क्या रखेंगे? 12 रखेंगे, तो ये 12 हो गया, प्लस एन माइनस 1। एन के पता है क्या कितने टर्म्स है? नहीं पता है, तो एन के जगह पे एन ही रहने देंगे। एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है? 4 है, तो 4 लिखेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया 12 प्लस 4 इंटू एन, 4n माइनस 4, तो ये हो गया इधर 4n इक्वल टू 96 माइनस 8। ओके, 96 माइनस 8 दैट इज 88। तो n का वैल्यू क्या होगा? n का वैल्यू 22 होगा। तो कितने नंबर्स हुए? तो देयर आर 22 टू डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 4। ओके, 22 नंबर्स जो होंगे वो 4 से डिविजिबल होंगे। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है कि 2 डिजिट नंबर है, तो यहाँ पे चेंज कर देगा, बोलेगा 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, 3 डिजिट नंबर, यहाँ पे 4 के जगह पे 5 दे सकता है, 6 दे सकता है, तो इस तरीके से वो दे सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो जैसे 3 डिजिट होगा तो क्या होगा? हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे कि उसका वो जो आपका नंबर है जिसे डिवाइड करना है वो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है। फिर उसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है जो कि उस नंबर से डिविजिबल है। उसके बाद फिर हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 5, द 10th टर्म एंड 18th टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, कौन सा टर्म? 10th टर्म और 18th टर्म इसी एपी का जो है दिया हुआ है। 10th टर्म क्या है? 25, और 18th टर्म क्या है? 18th टर्म इज 41। देन फाइंड 30th टर्म ऑफ दैट एपी। हमको निकालना है 30th टर्म। सिमिलरली इफ nth टर्म इज 99, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अगर nth टर्म जो है वो 99 है तो n का भी वैल्यू फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उससे हम लोग डेटा निकालेंगे। पहला चीज ये गिवन है T10 इक्वल टू 25, इसको लिख लेंगे। दूसरा चीज ये गिवन है कि 18th टर्म जो है वो 41 है, तो T18 इक्वल टू 41 लिखेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग को क्या पता है? ये दो चीज गिवन है, निकालना क्या है? T38 और n का वैल्यू अगर आपका nth टर्म 99 हो तो। ठीक है, तो Tn के जगह पे हम लोग पुट करेंगे T10। ओके, मतलब हम 10th इक्वल T10 निकालेंगे, तो T10 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n की जगह पे हमने क्या रखा है? 10 रखा है, तो यहाँ पे भी 10 रखेंगे, तो 10 माइनस 1 इंटू डी।
तो T10 का वैल्यू क्या है 25, तो 25 यहाँ पे रखेंगे इक्वल टू A 10 माइनस 1 ये हो गया 90, ठीक है। तो A प्लस 90 इक्वल टू 25, ओके। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हुआ, क्योंकि ए और डी पता नहीं है तो इसके आगे हम आगे सॉल्व भी नहीं कर सकते, ओके। तो यहाँ तक हम इसको इक्वेशन नंबर 1 इसको बोलते हैं। सिमिलरली T18 इक्वल टू, फिर T18 गिवन है, इससे हम लोग कुछ डेटा लेते हैं। तो T18 इक्वल टू ए प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, तो 18 माइनस 1 क्या होगा 17D होगा, ये 41, तो 41 इक्वल टू ए प्लस 17D। अब यहाँ पे एक इक्वेशन ये बना और दूसरा इक्वेशन ये बना, तो दो इक्वेशन है। फर्स्ट लेसन में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। उस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए दो इक्वेशन है ना, ए और डी वेरिएबल है, यहाँ पे भी ए और डी वेरिएबल, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो डी का वैल्यू हमको 2 प्राप्त होगा, ठीक है, और ए का वैल्यू क्या होगा 7 होगा, ठीक है। ए का वैल्यू 7 और डी का वैल्यू 2। निकालना क्या था 38th टर्म, ठीक है। तो T38 क्या होगा, T38 इक्वल टू होगा ए का वैल्यू 7 पुट करेंगे, ए का वैल्यू 7 और डी का वैल्यू जो है वो 2 पुट करेंगे। तो T38 इक्वल टू 7 प्लस 31 माइनस 1 इंटू 2, तो ये हो गया 7 प्लस 37 इंटू 2, 7 प्लस 74 इक्वल टू 81। T38 क्या हो गया 81 हो गया। नेक्स्ट इफ nth मतलब nth टर्म क्या दिया हुआ है 99 दिया हुआ है, तो n का वैल्यू निकालना है। तो इस तरीके का क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। तो ए पता है हम लोगों को, डी भी पता है, n निकालना है हमको। तो टी n के जगह पे 99 रखेंगे, ए के जगह पे 7 रखेंगे जो कि हमने निकाला, और डी के जगह पे 2 रखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू आपको प्राप्त होगा 47, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन था जो कि सॉल्व हो गया। तो इसमें किसी को कोई डाउट है एग्जाम्पल नंबर 5 में, सबको क्लियर है, समझ में आया? मैत्री, धीरज, हर्ष, इज इट क्लियर टू एवरीवन? जय, अभिज्ञा, ओके। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा? आज हमने डिस्कस किया है कि nth टर्म कैसे निकालते हैं, ठीक है। किसी भी एपी का nth टर्म कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, इससे निकाल लेंगे। फिर हमने क्या सीखा कि अगर कोई एपी दिया हुआ है, ठीक है, कोई एपी आपको गिवन है, ठीक है, तो उसमें कोई भी नंबर हम चेक करेंगे कि इस सीक्वेंस में ये नंबर है कि नहीं। देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज है ये, ठीक है, कि ये आपका सीक्वेंस दिया हुआ है 5, 11, 70, 23, और इसमें आपको पता करना है 301 इस सीक्वेंस में होगा कि नहीं होगा। इंटरेस्टिंग है कि नहीं है, यस और नो? तो ये इंटरेस्टिंग है काफ़ी। तो 301 को हमको चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे? वो हमारा जो फार्मूला है टी एन वाला, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी का, तो उससे हम लोग ए टी एन के जगह पे 301 रखते हैं, और ए के जगह पे 5, डी के जगह पे इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो रखेंगे। तो अगर आपका एन का वैल्यू नेचुरल आ जाता है, एन का वैल्यू नेचुरल आता है, तो क्या होता है एन का वैल्यू नेचुरल आएगा तो वो सीक्वेंस में होगा, ठीक है।
अगर n का वैल्यू नेचुरल नहीं आएगा, कोई फ्रैक्शन में आ गया, तो वो सीक्वेंस में नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने ये सीखा कि 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, तो उसको अगर मान लीजिए कि 4 से डिविजिबल, वो कितने नंबर्स ऐसे हैं जो कि 4 से डिविजिबल हैं, ठीक है। उस इस कंसेप्ट पे, जो एग्जांपल नंबर 4 है, इस कंसेप्ट पे आप बहुत सारा क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे कि 2 डिजिट नंबर है जो कि 5 से डिविजिबल हो। देखो ये आपका एक पहेली आप समझते हो, पहेली, ठीक है। पहेली भी आप किसी को बोल सकते हो कि इस पहेली को सॉल्व करिए, ठीक है। तो पहेली कैसा है? तो वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, जो कि आपको बोलना है कि 2 डिजिट नंबर्स आपको बताने हैं, कितने 2 डिजिट नंबर्स ऐसे हैं जो कि 5 से डिविजिबल है, ठीक है। ऐसा बोलो उसको कैलकुलेट करने के लिए। तुमको मैंने बता दिया कैसे कैलकुलेट करना है, तुम तुरंत इसको कैलकुलेट कर लोगे और उसको बता दोगे। और जिसको नहीं पता है वो क्या करेगा? वो बेचारा बैठेगा, बोलेगा 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, इस तरीके से वो आगे बढ़ेगा और सबको फिर से काउंटिंग करेगा। उससे पहले तुम कर लोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने ये देखा कि अगर कोई दो टर्म दिया हुआ हो, जैसे यहाँ पे 10th टर्म और 18th टर्म दिया हुआ है, तो इससे दो टर्म से हम एपी लिख सकते हैं, ठीक है। एपी को लिख सकते हैं, जैसे ए और हमको डी पता चल जाएगा। यही दोनों टर्म का यूज करके हमने ए और डी निकाला है, ठीक है। इन दोनों टर्म को यूज करके हमने ए और डी का वैल्यू निकाला है। और जब ये निकल जाएगा तो हम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। ओके। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने आज के क्लास में सीखा। आज का आपका होमवर्क है प्रैक्टिस सेट 3.2, और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो एपी में इसको बताना है, फिल इन द ब्लैंक से इसको भर लीजिएगा। नेक्स्ट में आपको ये है डिसाइड वेदर फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी, इफ सो फाइंड द 20th टर्म। इसमें बताना है कि ये आपका एपी में है या नहीं ये सीक्वेंस, ठीक है। अगर है तो आपको 20th टर्म पता करना है। ये एक आपका एपी दिया हुआ है और आपको 24th टर्म पता करना है, ठीक है। 19th टर्म जो है वो पता करना है इस एपी में। फिर फाइंड द 27th टर्म ऑफ द फॉलोइंग, इसमें 27th टर्म पता करना है आपको, ठीक है। फाइंड हाउ मेनी 3 देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आ गए। यहाँ पे क्या है? 3 डिजिट नंबर, नेचुरल नंबर जो कि 5 से डिविजिबल हो, उसको निकालना है कितने नंबर से। तो सबसे पहले आपको लोएस्ट 3 डिजिट नंबर जो है वो आ, देखना होगा कौन सा है जो कि 5 से डिविजिबल है, ओके। और लास्ट हाई मतलब लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर को देखना है कौन सा है जो कि आपका 5 से डिविजिबल हो। वो सेम उसी तरीके से होगा जो कि एक क्वेश्चन था ना, जो कि 2 डिजिट नंबर कितने हैं जो कि 4 से डिविजिबल है, वो वाला। तो वैसे वो कैलकुलेट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है 11th टर्म एंड 21st टर्म ऑफ एन एपी इज दिस, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, उसके जैसा है। क्वेश्चन नंबर 8, 11, 8, 5, 2 in this AP, which term is number -151, ठीक है। कौन सा नंबर जो है वो -151 है, ठीक है। तो माइनस दे दिया है, इससे घबराना नहीं है। टीएन के जगह पे आपको -151 पुट करना है, और ए के जगह पे 11 और डी के जगह पे यहाँ से कैलकुलेट कर लेना, तो डी भी मिल जाएगा, ठीक है। In the natural numbers from 10 to 250, how many are divisible by 4? Okay, तो इस तरीके के क्वेश्चन वो कैसे करेंगे? इस तरीके के क्वेश्चन को हम सबसे पहले निकालते हैं 10 के बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 4 से डिविजिबल है, तो वो है आपका 12, ठीक है। उसी तरीके से 250 जो है, 250 अगर 4 से डिविजिबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो 250 से पहले जो नंबर होगा 4 से डिविजिबल, उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो ए आपका क्या हो जाएगा? ए का वैल्यू फर्स्ट टर्म 12, डी का वैल्यू 4,
लास्ट टर्म पता है टी एन का वैल्यू, हमको एन निकालना है, तो वो आप फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है। इन एन ए पी 17th टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ओके, तो यहाँ पे 17th टर्म जो है वो क्या है, 7 मोर देन इट्स 10th टर्म। 10th टर्म से जो है वो 7 जाते हैं, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 17th टर्म लिखना, फिर 10th टर्म लिखना, और एक इक्वेशन बनाना इस तरीके से कि जो कि एक में 7, मतलब इसको बैलेंसिंग करना इक्वेशन को, तो वहाँ से आपको डी का वैल्यू कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से सॉल्व करना है। अगर नहीं होगा ये क्वेश्चन और 10 तो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। और आप लोग का एग्जाम जो चल रहा है उसके लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग प्रिपरेशन करिए, अच्छे नंबर लाइए, और इसमें जो क्वेश्चंस है उसको करिए। आपका फिर नेक्स्ट वीक में क्लास होगा। तो इस जो आपका प्रैक्टिस सेट 3.1 है जो कि आपने नहीं किया है, और प्रैक्टिस सेट 3.2 जो कि आज का आपका होमवर्क है, ये दोनों को आप बनाएंगे सॉल्व करके, नेक्स्ट क्लास में अपलोड करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास से पहले अपलोड कर देंगे ताकि मैं इसको चेक कर लूँ। ओके, तो अभी तक आज के क्लास में किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट है? मैत्री, अभिज्ञा, ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम लोग आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड गुड नाइट, बाय। प्लीज लेव द मीटिंग, क्लास इन।